वही दोस्त फिर से दिख गया, कहता भाई तू वो स्टीच कर रहा था, कितने का चेक आया हो? मैंने कहा 856। कहता इतने तो मेरी गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी से कैसे बताऊं इंडिया में लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। वो चाहते हैं जी आज भर्ती और कल चक्रवर्ती। वो चाहते हैं जी अभी ज्वाइन। एक मेरी क्लास में एक लड़का था, हमारे 5 सब्जेक्ट होते थे, वो 5 में फेल होता था। मैंने बड़ा टैलेंटेड इंसान है यार। मैंने उससे बोला, मैंने भाई एक में तो पास हुआ कर। तुम पता है वो फेल क्यों होता था? मैंने एक दिन उसके हाथ में किताब देखी, उस किताब का नाम था घंटों की पढ़ाई मिनटों में, इसलिए फेल होता था। हम लोग चाहते हैं जी जल्दी जल्दी हो जाए, आज एक राउंड बन जाए। दूसरे महीने का चेक 856, तीसरे महीने का चेक 1698, चौथे महीने का चेक 2129। बहुत आसान था क्विट करना, बहुत आसान था कि फादर के बिजनेस में चले जाता, कुछ करना नहीं पड़ता, 1 लाख रुपए महीना कमा लेता। बहुत आसान था क्योंकि पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, किसी जॉब को भी कर सकता था, किसी एग्जाम को क्रैक कर सकता था। पर इन दोनों चीजों को साइड रख के अगर वेस्टीज को चुना था तो मुझे पता है मैंने किसे चुना था। एंड माय डियर फ्रेंड, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चेक पहुंचा 40,000, 30,000, 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, और अभी पिछले महीने का लास्ट टू लास्ट मंथ का हाईएस्ट चेक है 5,41,000 रुपए महीने। 5,41,000 रुपए महीना। सोच के देखो, ना बीवी है ना बच्चे हैं, जिंदगी कितनी अच्छी है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई भौंकने वाला बॉस नहीं। जब मन करता है मूवी देखने जाते हैं, जब मन करता है क्रिकेट खेलते हैं, जब मन करता है काम करते हैं। और काम बता दूं क्या करते हैं? वही करता हूं जो आज आपके सामने कर रहा हूं। यही काम होता है आजकल। एंड माय डियर फ्रेंड, 5,41,000 महीना। और मेरे दोस्त जो शुरू में नहीं आए, आज कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है। किसी की लगी, किसी की बड़ी चोर की लगी। और शिवम गोस्वामी 27,000 महीने का गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। 27,000 महीना। और जॉब में होता तो क्या इस इनकम को छू लेता? 5.5 लाख रुपए महीना। राष्ट्रपति जी की इनकम है 1.5 लाख महीना। मेरे नीचे 20 राष्ट्रपति हैं जी, और कोई टेंशन नहीं है किसी। मेरी टीम में 20-20, 21 साल के लड़के 1-1 लाख महीने से ज्यादा कमाते हैं। एक दिन फोन आया एक लड़के का, कहता सर मेरी डिग्री खो गई। मैंने कहा मुबारक हो, मेरी भी खो गई। कहता सर आप मुबारक कर रहे हो, डिग्री खो गई है। मैंने कहा तो डिग्री का काम कहाँ आएगी? कहता सर अगर शादी वादी के टाइम पे कोई लड़के वाला कहने लगे डिग्री दिखा। मैंने कहा सुन तू वेस्टीज में भाई, डिग्री नहीं दिखाते, पासबुक दिखा दियो, हार्ट अटैक आ जाएगा उसे। वेस्टीज वाले कहाँ डिग्री दिखाते? माय डियर फ्रेंड, जीवन में कभी सोचा नहीं कि 5.5 लाख पढ़ते पढ़ते लाइफ को एंजॉय करना। और मैं आपसे आज वादा करके जा रहा हूं, पूरी मेहनत कर सकता हूं इस ड्रीम के लिए, और उस ड्रीम के लिए कि इस साल के एंड तक 2020 का सूर्य उदय नहीं होगा, शिवम गोस्वामी का चेक 15 लाख महीने का होगा। 15 लाख रुपए महीना। ऐसी कौन सी चीज होगी जिस पे हाथ रख दूंगा वो मेरी नहीं होगी? आज क्यों रहे यार? मैं गाड़ी वाड़ी की बात कर रहा हूं। क्या ये लखनऊ वाले, देखो यूपी के लोग बड़े अच्छे होते हैं, है ना। मैं यूपी मैं एक बार गया, मैं कन्वेंशन अटेंड करने गया था। मैं सीखने के लिए मोटिवेशन सेमिनार्स अटेंड करने जाता रहता हूँ, तो वहां पे हर स्टेट के बच्चे आए हुए थे। तो ऐसी हम बात छिड़ गई, तो वहां गुजरात के बंदे से बात हुई। वो कहता जी हम महान। मैंने कहा भाई तू क्यों मान? कहते हमारे यहाँ महात्मा गांधी हुए। मैंने कहा इसमें तेरा क्या योगदान? मैंने कहा यूपी में मायावती हुई थी तो इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी। कहता नहीं वहीं राजस्थानी खड़ा था। नहीं हम महान हैं। मैंने कहा इधर तू क्यों महान? कहता हम राजस्थानी लोग एक बात पे जान दे देते हैं। मैंने कहा दिल्ली आजा, लोग बिना बात के जान दे देते हैं। और यूपी चले जा, खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे। यूपी वाले इतने खेल कूद के मार देते। कहता नहीं हम इसलिए मान नहीं है, हम इसलिए मान है क्योंकि हमारे यहाँ वीरों की विधवाएं अपने पति के शव को अकेली चिता तक ले जाती हैं। मेरे साथ यूपी वाला था, वो कहता ओ भाई जिंदा को दरियाती है, आके देख। वो तो सबको लेके जाते हैं, जिंदा को दरियाती है भाई, समझ रहे?
बहुत बहुत अच्छा प्रदेश है यूपी, ऊट पटांग प्रदेश। बट यस, और एक चीज माय डियर फ्रेंड, 15 लाख महीना इस साल के एंड तक क्रॉस करूं। टीम में 20-21 साल के लड़के, बहुत मजा आता है। एक लड़के का कॉल आया, सर आज मेरा एग्जाम था सर, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों अच्छा लगा? कहता सर मेरी क्लास में ना, मैं देख रहा था मेरे सारे दोस्त एग्जाम दे रहे हैं डिग्री के लिए और मैं एग्जाम दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, और सर उससे भी अच्छा इसलिए लगा मेरी क्लास में जो प्रोफेसर है ना उससे ज्यादा इनकम मेरी है। तो अब देखो हो क्या रहा है, राइट? और वेस्टीज में मैं यहां से 3 बार विदेश जा चुका हूं। पहले दुबई अबू धाबी गया, जीवन में कभी सोचा नहीं कि पासपोर्ट बनवाएंगे भी, पर वेस्टीज की बदौलत 3 बार विदेश गया। पहली बार दुबई अबू धाबी, दूसरी बार पटाया बैंकॉक, तीसरी बार अभी हम क्रूज पे होके आए हैं। और इस क्रूज पे बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने अपना सपना पूरा किया, मेरी मदर को समुद्र बहुत पसंद था, पर वेस्टीज की बदौलत मैंने उनसे बोला कोई नहीं, समुद्र के पास नहीं, समुद्र में ही रहेंगे, और अपनी मदर को अपने साथ अभी विदेश लेके गया था मैं। सी, दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। मेरी मदर मेरे से कहती बेटा इस उम्र में तू हमें तीर्थ यात्रा वगैरह पे भेज, तू कहां विदेश लेके जा रहा है? मैंने कहा जी मैं कलयुग का श्रवण कुमार हूं, विदेश घुमाऊंगा, राइट? और दूसरी चीज, 3 फॉरेन ट्रिप अभी 14 तारीख को मैं लंदन जा रहा हूं, अपना वो सपना पूरा करने जा रहा हूं। जब वेस्टीज को स्टार्ट किया था, मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूं, पर जब स्टार्ट किया था मैंने एक भी मैच टीवी पे नहीं देखा था, और मैं बोलता था उस समय कि आने वाला वर्ल्ड कप लाइव देखने जाऊंगा, और अभी लंदन जा रहा हूं 14 से 22 तारीख मैं इंडिया का पाकिस्तान का मैच देखने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज, जैसा सर ने बताया, हमारा जो डिनर है वो प्लेयर्स के साथ है। सी, दिस इज द बेस्ट पार्ट। जीवन में कभी एक आम इंसान सोच नहीं पाता कि एक हफ्ते का 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, बट दैट डजंट मैटर, वी आर वेस्टीजियन, राइट? और उससे बड़ी चीज, अभी आते ही 30 तारीख को फिर हमारी फ्लाइट है थाईलैंड की, उसके बाद अगले महीने साउथ अफ्रीका। फ्लाइट तो ऐसे हो गई है जैसे बाहर लोग बैटरी वाला रिक्शा पकड़ते हैं। एक गाड़ी है 8.5 लाख रुपए की नेक्सा बलिनो। जब मैं गाड़ी लेने गया तो मुझे गाड़ी दी नहीं। कहते जी आप स्टूडेंट हो, लोन नहीं देंगे। मैंने कहा जी, कहते आप बच्चे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम बाप वाले करते हैं। मैंने 8 लाख 8.5 लाख का चेक काटा और गाड़ी उठा के ले आया। पर जब मुझे लोन नहीं मिला तो मुझे एक बात याद आई, धीरू भाई अंबानी ने 1980 में आईडीबीआई बैंक से लोन मांगा था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उसे भी लोन नहीं मिला था, और 2008 में उसने उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया था। मैंने भी ये सोचा, मैंने भी लोन मांगा, मुझे नहीं मिला। अब देखते हैं मैं आगे आगे क्या करता हूं। जिन जिन बैंकों ने मना किया था सबको खरीदेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, द बिगेस्ट थिंग, राइट, इस महीने अभी जैसे ही फॉर्म 16 आया, अभी मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, और इस महीने और अगले महीने तक मैं अपनी अगली गाड़ी लेने जा रहा हूं, ऑडी। 50 लाख रुपए की गाड़ी। अगर जॉब में होता या वेस्टीज में नहीं होता, कहीं और होता, तो गाड़ी का इंतजार करता दहेज में। मेरी पहली गाड़ी 25,000 चली है, दूसरी गाड़ी मेरा सपना है, यू नो व्हाट इज माय ड्रीम। मेरा सबसे बड़ा सपना यह है कि वेस्टीज में मैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मेरे पास 7 कारें होंगी। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कम से कम 7 कार मेरे पास होंगी, अलग अलग कलर की। मेरा सपना है जब मेरा ड्राइवर हर दिन मेरे से आके पूछे सर आज कौन से कलर की गाड़ी से जाना है। दिस इज माय ड्रीम। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। बस जॉब में अगर होता तो बस एक लाइन बोलूंगा, जॉब वाले की जिंदगी बस के कंडक्टर की सी हो जाती है, सफर भी रोज का, जाना भी कहीं नहीं। सुबह बीवी लात मार के जॉब पे भेज देती है, शाम को बॉस लात मार के घर भेज देता है, बेचारा फुटबॉल बन जाता है। मैं जहां रहता हूं एक परिवार रहता है, वहां उनके घर से अक्सर हंसने की आवाज आती है। जॉब में रहता है वो परिवार। मैंने कहा जॉब वाला इतना हंसता कैसे है? मैंने कहा एक दिन मैं पूछता हूं, मैंने बुलाया भाई तुम्हारे घर से अक्सर कभी तुम्हारे हंसने की आवाज आती है, कभी तुम्हारी बीवी हंसती है। मैंने भाई इतना हंसते कैसे हो? कहता यार इधर। तो पता है होता क्या है, मेरी बीवी जब मेरे से कुछ मंगाती है शिवम, और वो मैं ला नहीं पाता, तो वो मुझे चप्पल फेंक के मारती है। तो जब चप्पल लग जाती है तो वो हंसती है, और चप्पल नहीं लगती तो मैं हंसता हूं। मैंने कहा अच्छा ये रीजन है। सो माय डियर फ्रेंड, चॉइस इज योर्स। मैंने कहा भगवान ऐसा किसी को मत हंसाना। तो बहुत आसान है क्विट करना, बहुत आसान है जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करना, बट बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू के 1 साल 2 साल।
मैं एक चीज आपसे वादा करके जाऊंगा, मैंने जब इस चीज को स्टार्ट किया, मैंने 3 साल की अपने आप से कमिटमेंट करी थी, कुछ भी हो जाए 3 साल छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए 3 साल। बहुत सारे लोग 3 महीने में डिसाइड कर लेते हैं, हमसे ना हो पाएगा। 3 साल, पहले साल सीखेंगे, पहले साल, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे और फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर मुझे पता नहीं था लखनऊ में लेडीज भी तंबाकू खाती हैं, बोल ही नहीं रही है, और इन्हें भी गाड़ी चाहिए होंडा सिटी। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, किस पे उड़ाओगे भाई? चलो किसी पे भी उड़ाओ, घर वाली बाहर वाली, मजे लो। बट माय डियर फ्रेंड, सी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लोगों की मत सुनना। लोगों का काम है हमेशा कहना, लोगों का काम है वो हमेशा कहते रहेंगे, कुछ भी हो, अच्छा बुरा सब कुछ वो कहते रहेंगे। मैं लोगों की सुनता, सबके चक्कर में पड़ोगे, घन चक्कर बन जाओगे। उनके चक्कर में पड़ो जो अपने सपनों के चक्कर में है। माय डियर फ्रेंड, बस एक चीज जो लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो लोग आज मना कर रहे हैं ना, लोगों ने, एक इंसान ने दूसरे इंसान से बोला कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कह सकता है तो वो है शब्द।